नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने लगाए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप। कोविड काल में अपने कर्तव्यों से बचती रही केंद्र सरकार। गर्भवती महिलाओं को लगेगा कोविड का वैक्सीन। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से शुरू हुआ टीकाकरण। और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उठी चौराहे का नाम बदलने की मांग। इंदौर के चंदन नगर चौराहे को आजाद चौराहा बनाने की कवायद शुरू। शुक्रवार को चंद्रशेखर आजाद युवा संगठन के जयसिंह पवार के नेतृत्व में आजाद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को दूध से नहलाया। माल्यार्पण के बाद वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगाए। इस दौरान संगठन ने मांग की कि चंदन नगर चौराहे का नाम बदलकर आजाद चौराहा किया जाए। गौरतलब है, इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा छोटा कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद युवा संगठन के जयसिंह पवार के नेतृत्व में आजाद के दीवाने युवा GNT मार्केट पर इकट्ठे हुए और लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। ये लड़ाई कि इस चौराहे का नाम बदलकर चंदन नगर चौराहे का नाम बदलकर आजाद चौराहा कर दिया जाए। हमने दूध से स्नान कराकर उनका माल्यार्पण करा, उनके जन्मदिवस पर। कितने लोग युवा साथी यात्रा वगैरह यात्रा निकालते हैं, पर कोरोना काल को देखते हुए यात्रा नहीं निकालते हुए हम 20-25 लोग ही यहाँ का है। नाम जयसिंह पवार। हर वर्ष की तरह यहाँ पर चंद्रशेखर जी का दूध अभिषेक किया गया, माल्यार्पण की गई और यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रतीकात्मक 25 से 30 युवा साथियों के साथ पर उपस्थित हुए। आज उनकी इस दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस चौक का नाम आजाद चौक रखा जाए, जिसको चंदन नगर से परिवर्तन कर इस चौक में हमारे वीर की प्रतिमा को देखते हुए हम लोग इसकी मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय महोदय सभी से। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड-19 के टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू किया गया। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जेपी अस्पताल पहुंचकर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में जिला अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जा रहा है। ये बेहद राहत देने वाली खबर है और गौरतलब है कि लंबे समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब बच्चों के लिए और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश में आई है, मिली है, जहां मध्य प्रदेश में अब शुक्रवार से यानी कि आज से गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड-19 के टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने जेपी अस्पताल पहुंचकर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस दौरान चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में जिला अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकाकरण के विशेष अभियान पर नजर रखेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त कक्ष की यानी कि एक कमरे की व्यवस्था भी रखी गई है। ऑक्सीजन से मौत के आंकड़े को ऑडिट करने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने रटाया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है और ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है। हमारी गर्भवती माता बहनों जो हैं उनको आज टीकाकरण लग रहा है। उस आज जेपी में अभी तक 23 हमारी माता बहनों के लिए टीका लग चुका है और अभी मैं उसी को देखने के लिए आया। सर, अभी ऑक्सीजन प्लांट वगैरह कितने सर लग चुके होंगे प्रदेश में? ऑक्सीजन प्लांटों की क्या स्थिति है सर? नहीं, हाँ, अभी यहीं 2 ऑक्सीजन प्लांट तो यहीं जेपी में ही लग चुके हैं यहाँ पर आपके, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लग रहे हैं और अनेक जिलों में अभी शुभारंभ भी हो रहे हैं और कई जिलों में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत फुलेड़ी में गुरुवार को पहली बार कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड शील्ड वैक्सीनेशन 300 डोज मिले थे।
इसमें से 250 पहली बार में और 50 दूसरी बार में लगने थे, जो टोकन अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। टोकन पर्ची में किसी भी प्रकार की भिन्नता या क्रमांक को दर्शाया नहीं गया था, जिसके चलते लोग कंफ्यूज होते इधर उधर घूमते नजर आए। सही नंबर पता नहीं होने के चलते पहले टीका लगवाने की होड़ में दो पक्षों में मारपीट तक की नौबत आ गई। हाथापाई में वहां रखे जरूरी कागज भी फाड़ दिए गए, जिसके कारण टीकाकरण को रोकना पड़ा। सरपंच प्रतिनिधि दिलीप सोलंकी ने बताया कि इस हाथापाई में किसी भी व्यक्ति या सुरक्षा कर्मी को या स्वास्थ्य कर्मी को कोई चोट नहीं आई है। धार जिले के बदनावर तहसील में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया। इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कई भारतीय लोगों के फोन टेप किए। उनमें केंद्र के 2 मंत्री, विपक्ष के नेताओं सहित लगभग 300 लोगों के फोन टेप करवाकर देश के 130 करोड़ लोगों के निजी अधिकारों का हनन किया गया। पुतला जलाते समय युवा कांग्रेस अध्यक्ष करीम कुरैशी, विधानसभा अध्यक्ष कमल सिंह सिसोदिया, आईटी सेल जिला अध्यक्ष अश्विन पाटीदार, बदनावर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष कैलाश गुप्ता, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अतुल बाफना, पूर्व पार्षद निर्मल वर्मा और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हाल ही में केंद्र और राज्य ने कहा कि कोरोना काल में देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे गुमराह करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट मांगी ही नहीं थी, जिसका हवाला अब केंद्र सरकार राज्यसभा में दे रही है। सिंहदेव ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरे कोरोना काल में केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचती नजर आई है। विभाग के प्रमुख सचिव महोदय को कि आप 1 मार्च से जो अमूमन माना जा सकता है कि दूसरे लहर के प्रारंभ की बात थी, इस दरमियान जितनी भी मृत्यु हुई, आप प्रत्येक मृत्यु का ऑडिट फिर से करिए और ये जानकारी प्रस्तुत करें कि क्या जिन व्यक्तियों की मृत्यु उस दरमियान हुई 1 मार्च से आज तक, उसमें कहीं भी कोई ऐसी बात सामने है क्या। उनके परिजनों से पूछिए, उनके डॉक्टरों के रिकॉर्ड से पूछिए, अस्पताल के रिकॉर्ड से पूछिए, उस दिन उनके पास कितने सिलेंडर ऑक्सीजन के थे इत्यादि, और इसको फिर से कंफर्म करिए कि पुरानी जो जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मृत्यु नहीं हुई है, ये बात सही है कि नहीं। इंदौर के मल्लारगंज थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है, मल्लारगंज थाने पर व्यापारी गुरमुख दास तलरेजा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि फोन के जरिए एक व्यक्ति ने व्यापारी से तेल के 15 किलो के 17 नग ऑर्डर किए और रुपए देने का बोलकर तेल के डब्बे लेकर फरार हो गया। इस बीच तलरेजा की दूसरी फर्म परसराम मोतीराम पर भी मोबाइल फोन के माध्यम से तेल के डब्बे के लिए ऑर्डर आया, जिसकी सूचना फरियादी ने थाने पर दी। पुलिस ने इसके बाद योजनाबद्ध ढंग से आरोपी को राऊ से हिरासत में ले लिया। पकड़ाए गए आरोपी का नाम निरंजन उर्फ नीलेश है, जो कि मुंबई का रहने वाला है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि इस तरह की घटनाएं अहमदाबाद और मुंबई में भी उसने अंजाम दी है। अन्य एक और ऐसी वारदात प्रकाश में आई किसी दूसरे थाने की, तो कि इस प्रकार की वारदात हुई है। और फिर लकीली ये जब इसने अगला अटेम्प्ट किया तो पुलिस के ट्रैप में ये आ गया और फरियादी के बेटे को उसने फ़ोन किया, तो पुलिस ने जाल बिछा के और इसको आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी का नाम नीलेश है, ये मुंबई का रहने वाला, मुंबई में वर्तमान में रहता है और उसके पहले मूलतः गुजरात का रहने वाला है और इस प्रकार की फ्रॉड एक्टिविटीज़ करता है। आरोपी की सारी टेक्निकल डिटेल्स लेके और पूछताछ करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। अन्य केसेस भी इसमें खुलासा होने की संभावना है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हरदम अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।